साल 2024 जा रहा है, कल नया साल होगा यानी 2025 शुरू हो जाएगा। लिहाजा आज हम बात करेंगे उन खास खबरों की जिन्होंने पूरे देश पर गहरा असर डाला। साल 2024 एक ऐसा साल जो सिर्फ तारीखों की गिनती नहीं बल्कि खून से लिखी गई कई कहानियों, खौफनाक साजिशों और दिल दहलाने वाली वारदातों के लिए याद किया जाएगा। ये वो साल था जब जुर्म की दहाड़े हर शहर, हर गली में गूंजी और पूरे देश ने हर वारदात पर सिहरते हुए पूछा कि क्या इंसानियत इतनी गिर सकती है। आइए आपको ले चलते हैं इस साल की उन खौफनाक वारदातों की तरफ जिन्होंने न केवल हमारे कानून व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि हर दिल में डर और बेचैनी पैदा कर दी। ये है साल 2024 के सबसे सनसनीखेज अपराध जो देश की रूह तक को हिला गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला मामला गाजीपुर से है। यह जिला पूरे साल सुर्खियों में गर्म रहा क्योंकि इसी साल 28 मार्च के रोज जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, जिससे पूरे जिले में उबाल आ गया। वही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कई संगीन आरोप लगाए। परिवार का इल्जाम था कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया है। वहीं मुख्तार का जनाजा उठने से पहले उनके बेटे उमर अंसारी ने पिता मुख्तार के मूंछों पर ताव दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दूसरी खबर पर हम बात करेंगे वो सुल्तानपुर जिले से है, जहां सुल्तानपुर जिले के मंगेश यादव को एनकाउंटर में एसटीएफ ने ढेर कर दिया। इस घटना के बाद पूरे यूपी में सियासी भूचाल खड़ा हो गया। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर जिले में ज्वेलर्स की दुकान में 5 करोड़ की डकैती होती है। डकैती के आरोप में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी मंगेश यादव को 5 सितंबर के रोज एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए कई सवाल खड़े कर दिए और मंगेश के परिवार से मिलने करीब करीब सभी नेता उनके गांव पहुंचने लगे और सभी ने मिलकर सत्तारूढ़ पार्टी पर कई अहम सवाल उठाए। तीसरी सबसे बड़ी खबर वाराणसी के भदैनी की है, जहां 5 नवंबर के रोज एक परिवार के 5 सदस्यों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड का आरोप मृतक राजेंद्र के भतीजे विशाल गुप्ता पर लगा। आपको बता दें कि हत्याकांड में राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी को गोली मार दी गई। वहीं आरोपी विशाल गुप्ता अभी फरार है। वहीं अब चौथी खबर की बात करें तो वो गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमुही कला गांव की है, जहां 8 जुलाई की रात 16 साल के नाबालिग लड़के ने अपनी मां, पिता और भाई का गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस की झूठी कहानी भी उसने सुना दी, लेकिन तफ्तीश के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन परिवार उसकी शादी के खिलाफ था। लिहाजा उसने फसल काटने वाली खुरपी से सभी का गला रेत दिया और सभी को मौत के घाट उतार दिया। 5वीं खबर ने तो पूरे देश को ही हैरान कर दिया। दरअसल इसी साल 4 अगस्त साल 2024 के रोज मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने ट्रॉली बैग में खून से सनी हुई एक नौजवान की लाश बरामद की। इतना ही नहीं, पुलिस ने लाश के साथ जय चावड़ा नाम के मूक बधिर यानी गूंगे बहरे नौजवान को भी गिरफ्तार किया, जिसने अपने दोस्त शिवजीत के साथ मिलकर अरशद शेख नाम के युवक का कत्ल किया था। कातिल और मकतूल ये तीनों ही मूक बधिर थे और सिर्फ गूंगे बहरों की कम्युनिटी में भौकाल बनाने के लिए अरशद को मौत के घाट उतार दिया गया और कत्ल का वीडियो भी खुद इन लोगों ने बनाया और उसे मूक बधिरों के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर दिया ताकि सब उनसे डरें और उनकी बात को माने। जो अब छठी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस खबर ने लिव इन रिलेशन के खौफनाक अंजाम को ही सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल झारखंड के रांची में जरियागढ़ थाना क्षेत्र के भगवान 5 टोंगरी इलाके में पुलिस ने जंगल से एक लड़की की लाश बरामद की, जिसके 40 टुकड़े किए गए थे। यह वाकया 24 नवंबर साल 2024 का है, जब इलाकाई लोगों ने कुछ कुत्तों को इंसानी मांस, हड्डियां और उसका मुंह खाते हुए देखा। दरअसल उस लड़की का कत्ल उसके ही बॉयफ्रेंड ने किया था, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। गांगी नाम की उस लड़की को धोखा देते हुए दूसरी लड़की से शादी कर ली और जब गांगी ने इस बाबत नरेश से झगड़ा किया तो उसने पहले तो गांगी का रेप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने उस लाश के 40 टुकड़े कर दिए।
7वें नंबर पर जो खबर आ रही है उसने पूरे यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और सभी को एक टेंशन दे रखी है और सभी उस नौजवान के लिए दुआ कर रहे हैं। यह खबर मेरठ की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक नौजवान को सऊदी में फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल 35 साल का जैद सऊदी अरब बतौर ड्राइवर नौकरी करने गया था। वो एक पुलिसकर्मी की निजी गाड़ी चलाता था। 15 जनवरी साल 2023 के रोज जब वो गाड़ी से पुलिस वाले का पार्सल लेकर कहीं जा रहा था, तभी चेकिंग के दौरान उसकी कार को रोक लिया जाता है। कार में रखे हुए पार्सल से ही उस नशीले पदार्थ को बरामद किया जाता है जो उसे उस पुलिस वाले ने डिलीवर करने के लिए दिया था। इसके बाद नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में जैद को गिरफ्तार कर जेद्दा की सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है। अब तक जैद पर मक्का क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और इसी साल दिसंबर में जैद को फांसी की सजा सुना दी गई, जिसके बाद से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं 8वें नंबर पर जो खबर है उसने देश भर के डॉक्टरों की परेशानी बढ़ा दी। दरअसल अगस्त के महीने में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात सामने आई। इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस वारदात के बाद डॉक्टरों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया और पूरे देश में डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा और सख्त कानून की मांग की। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश सीबीआई कर रही है। 9वें नंबर पर जो मामला है वो 6 दिसंबर साल 2024 का ही है। इसमें कुवैत के यूट्यूबर ने हमारे देश में यानी इंडिया में आकर कत्ल किया और बहुत ही बेबाकी के साथ वो फरार भी हो गया। दरअसल 6 दिसंबर साल 2024 की रात आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले के ओबुलावारीपल्ली में 59 साल के पी अंजनेलू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी लाश उनके ही घर के बाहर से बरामद की गई। इधर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी और कातिल की तलाश कर रही थी। तो वहीं कुवैत में रहने वाले एक यूट्यूबर अंजने प्रसाद ने वीडियो अपलोड करते हुए कत्ल की जिम्मेदारी लेते हुए अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और सभी को चौंका दिया। दरअसल अंजने प्रसाद ने बताया कि बुजुर्ग अंजनेलू उसका रिश्तेदार था और उसकी 12 साल की बेटी अंजनेलू के घर में ही रहती थी। अंजनेलू ने मौका पाकर उसकी बेटी के साथ हैवानियत की, जिसके बाद कुवैत से आकर अंजने ने बेटी के गुनहगार अंजनेलू को उसकी सजा दी यानी उसका कत्ल किया और फिर वापस कुवैत लौट गया। इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। वहीं 10वें नंबर पर यूपी की राजधानी लखनऊ का मामला है। लखनऊ के चिन्हट कोतवाली के सरिता नगर कॉलोनी में डिलीवरी बॉय भरत कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। 23 सितंबर 2024 दोपहर में वो 2 महंगे मोबाइल फ़ोन iPhone 16 और वीवो डिलीवर करने के लिए निकले थे। ये फ़ोन कैश ऑन डिलीवरी यानी COD के तहत ऑर्डर किए गए थे, लेकिन फ़ोन बुक करने वाले कस्टमर गजानन दुबे ने अपने दोस्त आकाश वर्मा के साथ मिलकर लैपटॉप चार्जर के तार से भरत का गला घोट दिया और उसके दोनों फ़ोन छीन लिए। इतना ही नहीं, इन दोनों ने भरत की जेब में रखे हुए कंपनी के पैसे भी लूट लिए और लाश इंदिरा नहर में फेंक दिया। हालांकि कुछ वक्त बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर लिया। तो ये थी वो 10 खास खबरें जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हम उम्मीद करते हैं और आप सब भी ये दुआ कीजिए कि आने वाले नए साल में इस तरह की कोई वारदात ना हो जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और इतने सारे ज़ख्म लेकर आए, जिसके निशान आने वाले कई सालों तक इंसानों के जहन में ज़िंदा रह जाते हैं। अब उन ख़ास लोगों का, उन ख़ास दर्शकों का हम नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने हमारे ज़रिए नए साल आप सभी को शुभकामनाएँ भेजी हैं। सबसे पहला नाम दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार मारूफ रज़ा साहब का है। इन्होंने हमारे ज़रिए आप सभी के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। दूसरा नाम दिल्ली के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज एटलस। तीसरा नाम बहराइच से नूर आलम वारसी का है। अमेठी ज़िले से मोहम्मद तौफीक हैं। मेरठ से संजय कुमार हैं और अमेठी ज़िले से मोहम्मद वसीम हैं। लखनऊ से नसीम अंसारी हैं। इन सभी ने पूरे देश को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उसके बाद नाम आता है बाराबंकी से रोहित सिंह का। गोंडा से गोपाल नारायण सिंह है। लखनऊ से शमीम खान है। वाराणसी से रिया सिंह है। लखनऊ से नदीम इदरीसी हैं और लखनऊ से ही शेखू हैं जो इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने इन सभी ने आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और खूब ढेर सारी बधाई भेजी है। वहीं इस लिस्ट में नाम आता है लखनऊ से अमरीन बानो हैं, बहराइच से सीमा, बहराइच से मोहम्मद शारिफ, कानपुर से बबलू चौधरी हैं और निखिल शुक्ला हैं कानपुर से, जिन्होंने पूरे देश को हमारे ज़रिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। वहीं इस लिस्ट में आगे कुछ नौजवानों के नाम हैं। ये बहराइच ज़िले के जरवल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी टीम जो है पूरे देश को नववर्ष की शुभकामनाएं दे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आकिब का। अमन, शिबू, अरमान, समीर, राजेंद्र पाल और नीतू सिंह,
इन सभी ने हमारे ज़रिए आप सबके लिए, हमारे सम्मानित दर्शकों के लिए और साथ ही पूरे देशवासियों के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्दी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे और हमारी मुलाकात अगले साल यानी 2025 में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।